अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सबा उबार एड्यूराइज एंटी टेस्ट एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट 3 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, waterproof surfaces like cuticle of leaf and protective covering of an insect body are alpha phospholipids, beta terpenoids, Charlie waxes, delta acyl glycerols. Definitely answer should be waxes. Why? वाटरप्रूफ सर्फेसेस को वाटरप्रूफ बनाने के लिए हमने टॉपिक पढ़ा वैक्सेस का, जिसमें हमने कहा कि ये मिलकर बने होते हैं अल्केन्स और लिपिड से, जो कि सरफेसेस के लिए वाटर के लिए एज अ बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। सो बेटे वैक्सेस जो है वो शुड बी आंसर वैक्सेस चार्ली, जो कि आपके लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती हैं। जैसे आप कॉकरोच को देखते हैं, उसकी सरफेस बहुत ही ज़्यादा बॉडी की शाइनी होती है, क्योंकि बेटे उसकी सरफेस के अंदर जो है, बॉडी के अंदर जो है, वो वाटर की डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उसमें वैक्सेस जो हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज, दिस इज सिंपली अ वैल्यू बेस्ड आंसर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स बेटे आपके पास 0.8 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड, अल्फा 63.1, बीटा 60.3, चार्ली 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेल्टा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने फैटी एसिड का टॉपिक पढ़ा तो आपने वहां से लर्न किया कि जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाती है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट होती है। सो पाल्मिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड का कंपैरिजन आपने वहां पे पढ़ा था। पाल्मिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सो चार्ली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी पॉसिबल डबल बॉन्ड्स मे बी प्रेजेंट इन द फैटी एसिड्स, अल्फा 2, बीटा 4, चार्ली 3 एंड डेल्टा 6। जैसे कि आपने फैटी एसिड वाले टॉपिक्स के अंदर लर्न किया कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो 2 to 6 हो सकते हैं। तो अब इसमें आपके पास 2 की भी ऑप्शन है, 6 की भी ऑप्शन है। So we should go with the maximum value 6. Delta should be the answer. Question number 5. Glycerol donates which group to fatty acid to form triglyceride? Alpha hydroxyl, beta hydrogen, Charlie both A and B and delta phosphate. Students, हमेशा आपको गाइड किया जाता है you have to follow the PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, बट कुछ डेटा जो है अब आपका चेंज है दूसरी बुक से, चूंकि आपका नेशनल एमडी कैट है। आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जब आप ये वाला बॉन्ड पढ़ेंगे तो जो ग्लिसरोल है, जिसको वहां पर अल्कोहल क्या कहा गया है, वो डोनेट कर रही है हाइड्रोक्सिल, जो कि आपके पास एक एक्यूरेट आंसर नहीं है। ग्लिसरोल यहाँ पर एक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे, और एसिड के तौर पर एक्ट करके वो डोनेट करता है हाइड्रोजन। सो ग्लिसरोल की तरफ से बेटे हाइड्रोजन जो है उन्हें डोनेट किया जाएगा। बीटा शुड बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a cofactor tightly bound to the enzyme on permanent basis is called alpha activator, beta coenzyme, charlie prosthetic group, delta apoenzyme। तो ये सिंपली एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि जो आपके पास परमानेंट बेसिस पर आप एंजाइम के साथ कोफैक्टर को बाइंड कर देते हैं वो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। सो चार्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मोनोसेकेराइड्स। आपके पास ये क्वेश्चन बेटे चैप्टर नंबर 3 में से है, चूंकि 3 एक छोटा यूनिट है तो हम उसको मर्ज कर देते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ कुछ फ्यू MCQs को लेकर। Monosaccharides are the major components of alpha DNA, ATP, ribulose, bisphosphate or cysteine, beta and DNA, NAD and insulin, Charlie DNA, NADP, ATP and ribulose, bisphosphate।
डेल्टा डीएनए, आरएनए एंड मायोसिन, आंसर शुड बी चार्ली। इसमें एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। बेटे डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने 3 चीजें पढ़ी थी। आपने इसमें एक 5 कार्बन शुगर को पढ़ा था। 5 कार्बन शुगर के कार्बन नंबर 1 के ऊपर बेटे अटैच थी बेस। कार्बन नंबर 5 के ऊपर आपके पास अटैच होता था फॉस्फेट ग्रुप। ये आपके पास बनता था एक न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें से आपके पास मोनोसेकेराइड कौन सा है? तो बेटा ये जो आप इसमें यूज कर रहे हैं 5 कार्बन शुगर, ये एक मोनोसेकेराइड है। सो चार्ली शुड बी द आंसर। Question number 8, antibody contains alpha glycoproteins, beta glycolipids, चार्ली फॉस्फोलिपिड्स एंड डेल्टा स्फिंकोलिपिड्स। तो डेफिनेटली बेटे एंटीबॉडी की कंपोजिशन के लिहाज से ये क्वेश्चन है। तो एंटीबॉडी जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मायोसिन इज अ डैश टाइप ऑफ प्रोटीन। तो बेटे ये स्ट्रक्चर के लिहाज से पूछा गया है कि मायोसिन किस तरह की प्रोटीन है। अल्फा इंटरमीडिएट, बीटा ग्लोबुलर, चार्ली सिंपल एंड डेल्टा फाइब्रस। आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ा। आपने जब उसमें मायोसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो आपने उसमें लर्न किया कि ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज्ड होती है, फिब्रिल्स और मायोफिब्रिल्स। सो आंसर शुड बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is an example of unsaturated fatty acid? Alpha butyric acid, beta oleic acid, चार्ली पार्मिटिक एसिड एंड डेल्टा एसिटिक एसिड। तो डेफिनेटली आपके पास जितनी भी बुक में लिपिड्स डिस्कस किए गए हैं, फैटी एसिड डिस्कस किए गए हैं, उनमें ओलिक एसिड एक ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर डबल बॉन्ड कंटेन करता है। सो इट शुड बी द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Question number 11, number of base pair in a one turn of DNA is alpha 10, beta 2, चार्ली 34 एंड डेल्टा 54। तो बेटे जब आप डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये जो इसका एक टर्न होता है, इसके एक टर्न में जो 2 कंजेक्टिव बेसेस होती हैं जैसे एडेनिन, गवानीन, थायामीन। एडेनिन और गवानीन एक से दूसरी बेस के दरमियान में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस पाया जाता है। और एक टर्न में, ये आपके पास एक टर्न है, एक टर्न के अंदर बेटे आपके पास पाए जाते हैं 10 बेस पेयर्स। सो आंसर शुड बी अल्फा 10। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, सम एंजाइम्स रिक्वायर हेल्पर which is non-protein part for its efficient functioning, that is called alpha accelerator, beta prosthetic group, charlie cofactor and delta apoenzyme। Definitely आपने कोफैक्टर जो कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, आपने उसको पढ़ा कि ये एक ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में। सो आंसर शुड बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13, Pepsin, protein digestive enzyme, sets the pH at alpha 3, beta 4, चार्ली 2, डेल्टा 6। जैसे कि हम जानते हैं कि ये बेस्ट वर्क करता है एसिडिक पीएच पे, हाईली एसिडिक पीएच पे। सो आंसर शुड बी चार्ली बीटा 2। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following is an example of competitive inhibitor? इसमें बेटे आपने ये लर्न किया हुआ है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आप एक ऐसे इनहिबिटर को कहते हो जो कि आपके पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से गलती से चूज हो जाता है। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से वो सबस्ट्रेट की जगह पर लग तो जाता है लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसकी एग्जाम्पल आपने पढ़ी है मेलोनिक एसिड। तो मेलोनेट को देखकर कंफ्यूज होने की आपको बेटे जरूरत नहीं है, आपने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी है मेलोनिक एसिड, वही है सेम मेलोनेट, डेल्टा ऑप्शन आपके पास। सो आंसर शुड बी डेल्टा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 15, द
compounds which on hydrolysis yields polyhydroxyaldehydes and ketone subunits are alpha lipids, beta proteins, चार्ली polynucleotides and delta carbohydrates। तो बेटे ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास केमिकली आप इनको कहते हो कि या तो ये पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या ये पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा डेल्टा कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लिसरॉल इज द बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर अल्फा एटीपी, बीटा डीएनए, चार्ली ट्राइग्लिसराइड्स एंड डेल्टा डाइसेकेराइड्स। तो आपने लर्न किया कि ग्लिसरॉल दो चीजों के मिलने से बनता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो है वो आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, ट्राइग्लिसराइड या फिर आप इनको दूसरा नाम देते हो न्यूट्रल लिपिड्स का भी। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो न्यूट्रल लिपिड्स या ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इसका दूसरा आंसर आपको ये भी हो सकता है न्यूट्रल लिपिड्स। चार्ली आंसर होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियोटाइड कंटेन अल्फा शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड सल्फर, बीटा शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, चार्ली मोनोमर और फैट फॉर फैट एंड पॉलीसेकेराइड्स, डेल्टा शुगर, ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट। तो हमने अभी ड्रॉ भी किया कि ये एक 5 कार्बन शुगर पे कंसिस्ट करता है जो कि राइबोज शुगर होती है। कार्बन नंबर 1 के ऊपर बेस अटैच होती है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। बेटे ये तीन चीजों के मिलने से आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को आप नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो बीटा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंप्राइजेज ऑफ नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, अल्फा प्राइमरी, बीटा प्रोटीन्स, चार्ली सिफारिकल एंड डेल्टा फॉस्फोलिपिड। तो जब आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा प्रोटीन का तो आपने उसमें ये बताया कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आपको दो चीजों के बारे में बताता है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, किस गिवन प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं, एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के उन अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है। सो आंसर शुड बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 19, each alpha chain of hemoglobin contain dash amino acids, alpha 141, beta 142, charlie 139 and delta 140. Answer should be 141. It is a number based question, so answer should be alpha. Question number 20, each of the 20 naturally occurring amino acid has a different amino group, R ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपने जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा आपने उसमें देखा कि हर अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। यहाँ पर लगता है आपके पास R ग्रुप और R ग्रुप ही डिसाइड करता है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को। सो आंसर शुड बी बीटा R ग्रुप। Question number 21, DNA and RNA differ in sugar only, sugar and pyrimidines, sugar and purines, sugar and phosphate। तो डेफिनेटली पायरिमिडिन और शुगर, क्योंकि आप 4 बेसिस पढ़ते हैं, एडेनिन, गवानीन, थायामीन एंड साइटोसिन। जब आप डीएनए से आरएनए की तरफ जाते हैं तो सारी बेसिस सेम रहेंगी, सिर्फ थायामीन को हटाकर वहां पर क्या लगा दिया जाएगा, यूरासिल। So answer should be beta. Question number 22, is dash is the most abundant carbohydrate in nature, waxes, beta starch, charlie glycerol and delta cellulose। तो definitely answer is delta cellulose। आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लाइनिंग से ये क्वेश्चन पिक किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following is a keto sugar, glyceraldehyde, ribose, dihydroxyacetone and glucose। So it is a diagram based question। आंसर आपके पास है चार्ली, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन। ये आपके पास ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट भी होता है और आपकी बुक के फुट नोट्स में इसे एक्सप्लेन किया गया है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो एक कीटो शुगर की एग्जाम्पल है।
Question number 24. Amino acid in which the R group is hydrogen, alpha glycine, beta leucine, charlie alanine and delta valine. जैसे कि हम पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं कि सिर्फ R ग्रुप ही होता है जो डिसाइड करता है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को। अब इसकी एग्जाम्पल में हमारी बुक में 2 अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया गया, ग्लाइसिन एंड एलानिन। अगर हाइड्रोजन होगा तो वो ग्लाइसिन होगा, अगर वो हाइड्रोजन को हटा के, जैसे आपके पास ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे अगर R की जगह हाइड्रोजन लगेगा तो वो ग्लाइसिन होगा, अगर हाइड्रोजन की जगह CH3 लग जाएगा तो वो कोई और अमाइनो एसिड बन जाएगा। सो आंसर शुड बी अल्फा। Question number 25. Acyl glycerol like fats and oils are estered formed by the condensation reaction between fatty acid and water, fatty acid and alcohol, fatty acid and glucose, fatty acid and phosphate. It is also a diagram based question. एस्टर बॉन्ड के जरिए से दिखाया गया है कि जब फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान में एस्टर लिंकेज बनता है तो आपके पास असाइल ग्लिसरोल्स, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following is purine? अल्फा गवानीन, बीटा थायामीन, चार्ली साइटोसिन, डेल्टा यूरासिल। तो डेफिनेटली आपके पास थायामीन और साइटोसिन, यूरासिल आरएनए में चला जाता है तो ऑप्शन बनेगी गवानीन। प्यूरिन्स में आपके पास आती है एडेनिन एंड गवानीन। क्वेश्चन नंबर 27. Who was the first scientist to determine the sequence of amino acid in protein molecule? इस क्वेश्चन पे मैं आपको गाइड कर दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना है कि अब साइंटिस्ट के नेम और हिस्ट्री शामिल नहीं है, बट जो आपकी लास्ट ईयर की ड्रिल्स हैं उसमें साइंटिफिक नेम भी पूछा गया और डेट्स भी पूछी गई। सो हमने कुछ MCQs इस तरह के ऐड किए हैं। आंसर शुड बी बीटा एफ सेंगर। Question number 28. Nucleic acid were first isolated in 1869 in pus cells by F. Sanger, Beta Frederick Moisture, Charlie Murik-Wilken and Delta Frederick Griffith. बेटे सेकेंड ईयर में आप लोगों ने ये लर्न किया कि फ्रेडरिक माइस्चर वो साइंटिस्ट था जिसने पस सेल से आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को और DNA और RNA के तौर पे उसे इंट्रोड्यूस करवाया था। सो आंसर शुड बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 29. Successive nucleotides can attach with each other through glycosidic linkage? No. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है, हाइड्रोफोबिक लिंकेज, एस्टर लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। जैसे आपने एक बॉन्ड पढ़ा कि एक न्यूक्लियोटाइड से अगले न्यूक्लियोटाइड के ज्वाइन होने के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 2 पर है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 5 पर है, कार्बन नंबर 3। तो बेटे आपके पास 3 और 5 आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो इस लिंकेज को आप कहते हो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और यही वो लिंकेज है जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प आउट करता है। इसी वजह से आपके DNA पर एक तरफ 3 एंड और दूसरी तरफ हमेशा 5 एंड लिखा जाता है, क्योंकि 3 एंड और 5 एंड फ्रीली इंडिकेट करते हैं इस बात को कि आपके DNA के न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर भी बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. The E. coli genome consists of 4, 6, 3, 9, 2, 2, 1 base pairs which code for how many proteins? ये ये जो आपका जो है येलो बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है। येलो बॉक्स में इसका डाटा बेटे आपको प्रोवाइड किया गया है। आंसर शुड बी चार्ली 4288. It's a general information based question, E. coli. So students, keep on growing, keep on learning. We should discuss in other unit in an other lecture. Allah Hafiz.